सभी शिव भक्तों को मंजू पंत का प्रणाम। दीपावली पर्व के अंतर्गत आज हम लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करी हम लोगों ने। आप लोगों के घर में जो कुछ भी बने, चाहे रोटी बने, चाहे सब्जी बने, चाहे दाल चावल बने, बड़ा बना के सटरस व्यंजन हमारे यहाँ कहते हैं। वैसे 56 भोग कहा जाता है। प्रभु को 56 भोग लगाइए। मुझे नहीं पता भाई ये 56 भोग कौन है। हालांकि मैंने अपने वीडियो में आज 56 भोग का राजस्थानी वाला भजन गाया है। बहुत कुछ पता लगा है, मगर ये सब कहने की बात है, हम तो कुछ लगा तो पाते नहीं। सभी को अन्नकूट की बधाई हो। कल हम लोग भैया दूज का त्यौहार मनाएंगे। आइए आज थोड़ा कृष्ण नाम लिया जाए। हम जिस महापुराण में वो सुनने जा रहे हैं, जिसे श्रवण कर अंजीर कहाँ से खाऊं? अंजीर खाना है मेरे को। अंजीर है जिसे श्रवण कर मिट जाती है। हाँ, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। खा के देख लो टेस्ट कैसा है, नहीं तो मत खाना, बहुत पुराना हो गया। पहले खा के देख ले, खराब तो नहीं हुआ। पापा को कहना जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। खाओ, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। मेरा काना तो भूख लगा गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, राधा रुक्मणी सीता की जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मैंने आप लोगों को एक दिन क्या कितनी बार बताया है, चाहे राम कहो घनश्याम कहो, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। ये सब तेरा रूप अनूप तू एक ही है। इनके अनेक रूप हैं, ये सब एक हैं, निराकार निर्विकार। कोई रूप नहीं है जिसका, वही है लिंग आकार में शिव शंकर भगवान की जय हो। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। सभी देवताओं का आवाहन करें मेरे साथ। आप लोग श्रद्धा और भक्ति से, चाहे आप कुर्सी पर हैं, चाहे आप चारपाई पर हैं, चाहे आप सोए हुए हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, मात्र इसको सुन लें। क्या होनी चाहिए? भक्ति। सुन लीजिए और सो जाइए।
आराम से। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कत्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामपादं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। भक्तों, कल हमने अध्याय 52 पढ़ा था, आज 53 है ना। अध्याय 53 पे हम प्रवेश कर रहे हैं। शिवपुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती खंड है ये स्पेशल। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी खंड में बारात की। कई दिनों तक वहाँ रुके रहे। सप्तर्षि के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, नैना का शिव को अपनी कन्या को सौंपना और बारात का पूरी बाहर जा करके ठहरना। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं सब कथा नारद जी को, बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। ब्रह्मा जी कहते हैं तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जन्माष्टमी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रण किया। तत्पश्चात देवीश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमांचल अपने घर को गया और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित तरीके से अपने घर बुलाया। शुंभ के विष्णु के मेरे अन्य सब देवताओं के मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ होकर उन सब के गिरिराज ने मंडप के भीतर ले गए, सुंदर आसनों पर बैठाया। फिर अपने अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सबको अतिथियों का नाना प्रकार के सरस पदार्थ पूर्णतया तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ लोगों ने सब अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान मान आदर आदि के साथ उनका सब आदर सत्कार किया। चौथे दिन आने पर शुद्धता पूर्वक साविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार के उत्सव हुआ, साधुवाद जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। 5वें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान किए। और मैं कहा हिमालय सोच रहे कि अभी थोड़े दिन और रुक जाते। कब तक रुकेंगे? शंकर जी को तो कैलाश चाहिए। शादी हो गई, विवाह हो गया, अब अपनी बीवी को लेकर जा रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे। देखो मैं कह रही थी ना, लिखा है इसमें, मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षियों ने हिमवान और मीना से यह समय उचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करने का स्वीकार किया। जब मैं गिरिराज कहती हूँ तो आप लोग समझे ना, गिरिराज माने हिमवान। हिमवान को ना पार्वती जी के पिता, पार्वती जी के पिता ये जो हैं वही माता मैना, ठीक है। तो वो जब सप्तर्षि ने समझाया कि अब तो चलना चाहिए, तो वो तैयार हो गए।
उन्होंने विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के संग शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए सब उद्यत हुए। उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली, जिसकी बेटी की विदाई हुई उसी को तो रोना आएगा, है ना। पाली पोसी लड़की को जिगर वाला ही ले सकता है किसी दूसरे को। तो मैना ने कहा, हे कृपानिधि, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिए। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्र अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरण विद्रों की भक्त रही है और रहेगी। ऐसा सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रखेगी। हे मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित होती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर गई हो। ऐसा कह रहे हैं। उनके पिता कह रहे हैं कि आप ही की भक्ति में लगी रहती है। यार, स्त्री का धर्म होता है, वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे पति को दर्शन भी नहीं करती, देखना भी नहीं चाहती, बोलना भी नहीं चाहती है। तो ये जो मेरी पार्वती है, तो आपके विरह में ऐसे लगता है जैसे मर चुकी है, और जब आपका पार्थ सुमिलन कर रही होती तो प्रसन्नचित्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपने बेटी शिव को शिवा सौंप दिया और उन दोनों के सामने उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेते देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की उपस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन करते रहे। हिमाचलपुरी बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनिश्चर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह व्यथा और आनंद नेत्र दोनों से संयुक्त है। इस प्रकार शिव महापुराण का आज 53वां अध्याय पूरा हुआ। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इसको सुनने के पश्चात शेयर अवश्य करें। शिव महापुराण को सुनने का जितना महत्व है दोस्तों, उससे ज़्यादा उसका महत्व शेयर करने का है। फिर कोई सुने या ना सुने, ये उसकी मर्जी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दास्वामिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुयसर यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्मि। हे दुर्गा माता, हे शक्ति माता, सरस्वती माता, शंकर भगवान, राम, सीता, लक्ष्मण, कान्हा भैया, सबकी जय होवे, जय होवे, जय जय होवे। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर का ध्यान अवश्य किया करें आप लोग, और कुछ करें न करें, पंचाक्षर जिसका है अक्षर 5 है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्यार से मेरे शिव महापुराण को सुना। शंकर भगवान सबका भला करेंगे, कल्याण करेंगे सबके घर में, नाती पोतों से सबका घर पूर्ण भर करेंगे। मेरा भी कन्हैया भैया आया है,
जा रही हूँ उसके पास। सभी को शुभ दिवस, सबका दिवस शुभ हो। कल फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ। हर 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 महादेव, पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर।